एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब। आज हम हनीकॉम्ब की पोएम 3 द शेड देखेंगे, रिटन बाय फ्रैंक फ्लैन। फ्रैंक फ्लैन द्वारा लिखी गई ये पोएम द शेड बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सी पोएम है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। यहाँ एक शेड के बारे में बताया है। शेड कोई भी स्मॉल रूम हो सकता है, स्टोर हाउस हो सकता है जो किसी पर्पस से बनाया हो, कोई सामान रखने के लिए या व्हीकल्स या टूल्स रखने के लिए, जो घर से थोड़ा सा दूर होता है। इस पोएम में जो शेड है वो एक स्मॉल रूम है जो पोएट के घर से थोड़ा सा दूर है, पोएट के गार्डन के नीचे की तरफ बनाया गया है। इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और यहाँ पोएट अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पोएट यहाँ पे एक छोटे बच्चे हैं, स्मॉल चाइल्ड है, और वो यहाँ पे एक चाइल्ड की फीलिंग को बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे और उनके घर के नीचे जो शेड बना हुआ था गार्डन के नीचे की तरफ, तो जब भी वो वहां से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई उनको घूर के देख रहा है। और उनके भाई ने भी उनको धमकी दी थी, डरा रखा था कि वहां पे कोई घोस्ट रहता है, और वो घोस्ट कहाँ छुपा हुआ है? रोटन फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपा हुआ है। और जब भी कभी पोएट ने हिम्मत की शेड में जाने की, तो वो जो घोस्ट है वो जंप करके बाहर आ जाएगा और पोएट पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे पोएट अफ्रेड भी है, क्यूरियस भी है कि शेड के अंदर क्या है, जबकि वो ये जानते हैं कि कोई घोस्ट शेड में नहीं है। ये सब उनके ब्रदर की एक ट्रिक है। ब्रदर ने झूठ बोला है ताकि वो शेड को अपने यूज के लिए रख सके। तो ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे अपने पर्पस के लिए उसको रखना चाहते हैं तो कुछ स्टोरीज बना लेते हैं। लास्ट में पोएट यहाँ पे अपने डर को दूर करते हुए कहते हैं कि मैं एक दिन उस शेड में जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि अंदर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेंजर। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि उनके गार्डन के बॉटम में, यानी उनके गार्डन के लोएस्ट पार्ट में एक शेड है, एक स्मॉल रूम बना हुआ है विद a spider's web हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसके दरवाजे पे क्या लटके हुए हैं? मकड़ी के जाले। हिंजेस आर रस्टी। हिंजेस क्या होते हैं? जॉइंट्स। जो दरवाजों के डोर्स के जॉइंट्स होते हैं वो कैसे हो रहे हैं? रस्टी। रस्टी मतलब उस पे जंग लगा हुआ है, वो रस्ट से कवर हो रहे हैं। एंड क्रीक इन द विंड। और जब हवा चलती है तो डोर हिलते हैं तो कैसा साउंड करते हैं? हार्श सा साउंड करते हैं, क्रीक क्रीक सा साउंड करते हैं। कि जैसा आपने सुना होगा जब हवा चलती है और गेट की आवाज आती है, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स है वो भी रस्टी हो रहे हैं, तो एक हार्ड सा साउंड निकलता है। तो पोएट कह रहे हैं कि जब मैं बेड पे लेटा होता हूँ मुझे इस तरीके की आवाजें आती है और मैं इमेजिन करता हूँ शेड में क्या है, और आई विल ओपन दैट डोर वन डे। और वो यहाँ पे लेटे लेटे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि मैं उस शेड की डोर को एक दिन जरूर ओपन करूंगा। तो यहाँ शेड की कंडीशन बताई गई है कि गार्डन के नीचे के पार्ट में शेड है और शेड की कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे मकड़ी के जाले लगे हैं, स्पाइडर के वेब लगे हुए हैं पूरे डोर के साइड्स में, और जो जॉइंट्स हैं डोर के वो भी रस्टी हैं, उस पे जंग लग गया है। इस वजह से जब हवा चलती है तो उसकी आवाज आती है, क्रीक क्रीक सा साउंड आता है। अब यहाँ पे पोएट अफ्रेड भी है, क्यूरियस भी है, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं एक दिन उस डोर को खोल के देखूंगा उस शेड में क्या है। लेट्स सी नेक्स्ट स्ट्रेंजर। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. Poet भी यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो विंडो है वो भी कैसी है? ओल्ड एंड डस्टी, यानी विंडो भी पुरानी सी है और उसमें डस्ट है, डस्ट से कवर्ड विंडो है, डस्टी विंडो हो रही है। और 3 cracked पेन्स, cracked मतलब टूटे हुए, और पेन्स मतलब एक ग्लास शीट, जो विंडो पे कांच की शीट लगी हुई है, वो 3 पेन्स है, वो भी कैसे हो रहे हैं? टूटे हुए हो रहे हैं, क्रैक्ड हो रहे हैं। जब भी पोएट वहां से निकलता है तो पोएट को ये फील होता है कि someone staring at me, कोई मुझे घूर के देख रहा है। कंटिन्यूसली देखना, स्टेयरिंग का मीनिंग होता है लुकिंग इंटेंटली और फिक्सेडली, यानी कंटिन्यूसली किसी चीज को देखना। तो जब भी पोएट यहाँ से निकलता है तो उसको फील होता है कि कोई मुझे अंदर से देख रहा है, कंटिन्यूसली मेरी तरफ देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। फिर यहाँ पे फिर पोएट प्लानिंग करते हैं
कि एक दिन मैं विंडो से अंदर जरूर झांक के देखूंगा। पीक मीन्स लुक थ्रू क्विकली। मैं यहाँ से विंडो से अंदर झांक के देखूंगा कि अंदर कौन है। और यहाँ विंडो की कंडीशन बताइए कि विंडो बहुत पुरानी हो रही है, डस्ट से कवर्ड हो रही है, क्लोज्ड है और उसके जो पेन्स है वो ब्रोकन है, वो टूटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई मुझे घूर के देखता है जब भी मैं वहां से निकलता हूँ। लेकिन एक दिन मैं इस विंडो से जरूर झांकूंगा। Let's see next. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and even if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. पॉइंट आप पे बताते हैं कि उनके भाई ने क्या बोला है कि शेड में घोस्ट रहता है और वो घोस्ट कहाँ पे छुपा हुआ है? रोटन फ्लोरबोर्ड। रोटन का मीन्स होता है डिकम्पोज, यानी कि सड़ा हुआ सा, खराब हुआ हुआ। और फ्लोरबोर्ड जो वुडन कवरिंग होती है फ्लोर पे, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो फ्लोरबोर्ड है जो रोटन हुआ हुआ है, इसके नीचे कौन रहता है? घोस्ट रहता है। और साथ में पोएट के ब्रदर ने ये भी कहा है कि अगर पोएट ने कभी भी पांव रखने की हिम्मत की, अंदर जाने की हिम्मत की, डेयर मीन्स करेज, और अगर कभी भी पांव अंदर रखने की, स्टेप अंदर रखने की कोशिश की, हिम्मत की, तो ही विल जंप आउट, और वो बाहर निकल आएगा, वो इस रोटन फ्लोरबोर्ड से बाहर निकल आएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और चॉप ऑफ का मीनिंग होता है कट एंड सेपरेट, उसका सिर को काट देगा, उसके सिर के टुकड़े कर देगा। तो वो घोस्ट वहां पे जो रहता है वो रोटन फ्लोरबोर्ड के नीचे है, और कभी भी अगर पोएट ने हिम्मत की अंदर पांव रखने की तो वो घोस्ट बाहर आ जाएगा जंप आउट करके और पोएट के सिर के टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन फिर भी पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं एक दिन अंदर झांक के जरूर देखूंगा, सीक्रेटली, छुपके से, कि अंदर आखिर क्या है। तो यहाँ पे पोएट के ब्रदर ने उसको डरा भी रखा हुआ है, और फिर भी यहाँ पे पोएट एक्साइटेड है, क्यूरियस है, साथ ही डरा हुआ भी है, इसलिए अभी तक हिम्मत नहीं की जाने की, देखने की। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए प्लानिंग कर रहा है कि एक दिन मैं जरूर जाके देखूंगा अंदर कि क्या रियल में कोई घोस्ट है वो जो मुझ पे अटैक करेगा। I know that there isn't really a ghost. फाइनली यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वहां कोई घोस्ट नहीं रहता। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, ये जो शेड है वो अपने यूज के लिए, अपने पर्पस के लिए रखना चाहता है, इसीलिए वो उसको अपनी डेन बना के, अपनी गुफा या अपनी एक प्लेस जिसमें वो छुप के काम कर सके, ऐसा बनाना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलता है। और यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है जो कि पोएट समझता है। There isn't anyone staring, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे स्टेयर कर रहा हो, मुझे घूर के अंदर से देख रहा हो। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, ना ही कोई ऐसा है जो कि आवाजें निकाले अजीब अजीब सी। एंड स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और मुझे पता है कि स्पाइडर भी जो थी ना, मकड़ी, वो भी अपने वेब से अब जा चुकी है। Since I don't know when, अब ये तो मुझे पता नहीं कब, लेकिन I will go into that shed one day soon, एक दिन जल्दी ही मैं उस शेड में जाऊंगा, लेकिन अब ये पता नहीं वो टाइम कब आएगा। बट नॉट जस्ट येट, नॉट जस्ट येट का मतलब नॉट नाउ, अभी तो नहीं, यानी आगे फ्यूचर में मैं थोड़ी हिम्मत करके उस शेड में तो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे कोई घोस्ट नहीं है, ना कोई स्पाइडर है, स्पाइडर भी अब जा चुकी है, ना कोई मुझे घूर रहा है अंदर से, लुकिंग कंटिन्यूसली कर रहा है, ना कोई स्ट्रेंज से नॉइजेस निकाल रहा है। तो यहाँ पे पोएट रियलिटी को समझता है, वो समझ गए कि मेरे ब्रदर ने झूठ बोला है, क्योंकि मेरा ब्रदर चाहता है कि वो इस जगह को, इस शेड को अपने यूज के लिए रख सके। तो पोएट इतनी रियलिटी जानने के बाद अब वो हिम्मत करके फिर प्लानिंग करता है कि एक दिन मैं उसके अंदर जरूर जाऊंगा, यानी वो क्यूरियस तो है, लेकिन फिर बोलता है बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी डर रहा है, वो ही वॉज अफ्रेड, वो भी डर भी रहा है, क्यूरियस भी है, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है अंदर जाने की। तो यहाँ पे सारी मिक्स फीलिंग है, वो क्यूरियोसिटी भी है, अफ्रेड भी है, फ्राइटन भी है, और साथ ही वो ये फैक्ट भी जानता है कि यहाँ कोई घोस्ट नहीं है, ये सब ब्रदर की बनाई हुई स्टोरीज है, क्योंकि ब्रदर अपने पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहता है। तो हम देखते हैं अब इसका क्या सेंट्रल आइडिया है, पोएम का क्या थीम है। ये पोएट एक्चुअली बचपन की बातें हैं कि कई बार ऐसा होता है बच्चे अपने मन से बहुत सारी स्टोरीज बना लेते हैं अपने पर्पस के लिए, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मैसेज यहाँ पे पोएट ने दिया है, रैशनैलिटी और फियरलेसनेस।
पोएम क्या हमें सिखाती है कि वी शुड नॉट बिलीव इन बेसलेस एंड इमेजिनेटिव स्टोरीज। ऐसी स्टोरीज जिसका कोई बेस नहीं हो, रियलिटी नहीं हो, या सिर्फ इमेजिनेटिव स्टोरी हो कोई घोस्ट के बारे में या कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के बारे में, तो हमें आसानी से इसको बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरीज ज्यादातर लोगों द्वारा बनाई गई होती है और लोग अपने फायदे के लिए या लोगों को डराने के लिए या अपने बेनिफिट को देखने के लिए इस तरीके की स्टोरीज बना लेते हैं। तो बिना सोचे समझे हमें किसी की भी ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमें रेशनलिटी मतलब हमें लॉजिक देखना चाहिए, उसके पीछे का रीजन देखना चाहिए, और कोई भी किसी की भी डराने से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ऐसी इमेजिनेटिव या घोस्ट की स्टोरीज से नहीं डरना चाहिए। हमें रियल, फैक्चुअल और रेशन से यानी कि लॉजिकल थिंग्स पे बिलीव करना चाहिए। तो आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक केयर। Please like, subscribe and share.